अगर भाई यहाँ तक के आ गए हो तो इस वीडियो को आप पूरा देख लेना, क्योंकि आप यही सोच करके आए हो कि भाई ड्रीम इलेवन में रैंक 1 लाने का तरीका क्या है। आप सोच रहे हो कि ड्रीम इलेवन से कब मैं बिलिंग करूंगा, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हो। इस वीडियो को देखने के बाद गाइस मैं आपसे कह सकता हूं कि आप मेगा ग्रैंड लीग के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे। आप मेगा ग्रैंड लीग को बड़े आसानी तरीका से विन कर सकते हो, क्योंकि आपका यही एक टारगेट होता है कि भाई एक बार मेगा ग्रैंड लीग को विन कर जाएंगे तो मैं अपना पूरा सपना जो वो पूरा कर सकता हूं। तो गाइस आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो और आप बिल्कुल सही वीडियो को देख रहे हो। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि भाई टीम बनाने का तरीका क्या है, आखिर किस प्रकार से टीम बनाएंगे कि मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच सकते, मेगा ग्रैंड लीग में किसी प्रकार से भी टॉप 10 रैंक ला सकते हैं। देखो सभी लोगों का टारगेट होता है कि भाई मेगा ग्रैंड लीग में टॉप 10 रैंक लाना, और अधिकतर टारगेट होता है कि भाई हैशटैग 1 रैंक कैसे लाया जाएगा। तो हैशटैग 1 रैंक लाने का यदि आप सोच रहे हो भाई बहुत दिनों से, तो आप इस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप मेगा ग्रैंड लीग के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे। मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप 95% इस वीडियो को देख लेते हो पूरा, तो आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच करके और आप मेगा ग्रैंड लीग को विन भी कर सकते हो। तो सभी लोग सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग को जीतना, सभी लोग सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग को विन करना, तो सभी भाई क्या करेंगे कि वीडियो को पूरा देख लेंगे। उससे पहले जो भाई वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को क्या कर दो, एक लाइक कर दो, और भाई चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन कर देना, ताकि आने वाला जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा ड्रीम इलेवन से रिलेटेड, तो वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक के जाएगा। साथ में भाइयों अभी तक के आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो सबसे पहले आप लोग क्या कर देना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना। क्योंकि देखो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूं, देखो टेलीग्राम चैनल पर जिस टीम से मैं खेलता हूं, जिस टीम से मैं विन करता हूं, सेम वही टीम बने बनाया हुआ टीम आपको कहां पर देखने को मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलता है। इसका लिंक कहां पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप क्या कर सकते हो, बड़े आसानी तरीका से आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पर जो भी गाइड होगा मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई ड्रीम इलेवन में कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कैसा टीम बनाना है, कैप्टन किससे बना करके चलना, वाइस कैप्टन किससे बना करके चलना, जिस मैच को मैं खेलता हूं, जिस मैच से मैं विन करता हूं, सारा टीम आपको कहां पर देखने को मिलता है, टेलीग्राम चैनल पर। यानी आप बोल सकते हो बने बनाया हुआ जो टीम आपको देखने को मिलेगा वो टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में टॉप पर पिन कर दिया, जहां से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। तो फटाफट से क्या कर दो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर दो, लिंक बता दिया हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखो जैसा कि आपने थंबनेल में देख करके आए हो भाई, यहाँ पर से टीम बनाने का नया तरीका क्या है। सबसे पहले आपने थंबनेल में देखा होगा 2, फिर यहाँ पर से प्लस आप 3 देखा होगा, फिर गाइस यहाँ पर से देखो 3 और 2 5 और प्लस यहाँ पर से करे तो सबसे पहले आप क्या देखो यहाँ पर से 5 या प्लस में कर दूं तो 1 देख करके आप आए कि भाई टीम बनाने का नया लॉजिक क्या हो सकता, आखिर किस प्रकार से टीम बनाया जाएगा इस लॉजिक के साथ। क्योंकि गाइस देखो ये जो लॉजिक आप जान जाते हो, ये जो लॉजिक को आप समझ जाते हो, तो कहीं ना कहीं आप मेगा ग्रैंड लीग के बहुत ही करीब पहुंच जाओगे, आप मेगा ग्रैंड लीग को आप विन कर सकते हो। यही लॉजिक को समझना जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो को आप पूरा देखते रहना, क्योंकि वीडियो देख लेते हो तो यहीं पर से आप समझ करके पूरा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा और आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच जाओगे और मेगा ग्रैंड लीग आप बड़े आसानी तरीके से विन कर सकते हो। अब आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। अब देखो ड्रीम इलेवन में यदि आप सोचते हो टीम बनाने से पहले क्या होता है कि मुझे प्लेयर्स का सिलेक्शन करना होता है। जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने एक प्लेयर्स बनाया। अब देखो इसमें मुझे अपने टीम में क्या करना है, खिलाड़ियों को लेकर के चलना है, मुझे अपने टीम में खिलाड़ियों को पिक करके चलना है। उससे पहले कितना प्लेयर्स मिलता, भाई 22 प्लेयर्स मिलता, 22 प्लेयर्स में से 11 खिलाड़ी को अपने टीम में पिक करना। अब 11 खिलाड़ी किस प्रकार का 11 खिलाड़ी मुझे अपनी टीम में लेना है कि मैं मेगा ग्रैंड लीग के बहुत ही करीब पहुंच जाऊंगा। यानी वह लॉजिक क्या है, वह लॉजिक को आप कैसे अप्लाई करोगे, वह लॉजिक के साथ आप कैसे टीम बनाओगे, वही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले देखो
ये जो देख रहे हो मैंने यहाँ पर से ये 4 बॉक्स बनाया। अब ये 4 बॉक्स में क्या है, ये जो एक बॉक्स देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक के मैं मान लेता हूँ इसमें क्या होता है, टीम बनाने से पहले आप इसे समझना, इसे मैं मान लेता हूँ मैं जो यहाँ पर से खिलाड़ियों को पिक करूंगा वह एक एवरेज खिलाड़ी को मैं अपनी टीम में लेकर के जाऊंगा। अब यहाँ पर से यहाँ तक जो देख रहे हो यह एक एवरेज खिलाड़ी हो गया। फिर यहाँ पर से एग्जाम्पल के लिए जो मान लो यहाँ से यहाँ तक के जो आप देख रहे हो इसमें मैं मान लेता हूँ एक रिक्सी खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लेकर के चलना है। फिर यहाँ पर से देखा जाए तो ये यहाँ से यहाँ तक कि मुझे अपने टीम में क्या करना है, सेफ खिलाड़ी को अपने टीम में पिक करना है। अब कैसे पिक करना है, कैसे अपने टीम में खिलाड़ियों को लेकर के चलना है, इसे समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पर से आप समझ जाते हो, यहीं पर से जान जाते हो तो मेगा ग्रैंड लीग के आप करीब पहुंच जाओगे। कैसे समझना कैसे जाना, मैं हूं ना, मैं आपको बता रहा हूं भाई, आप बड़े आसानी तरीके से समझ सकते हो। जैसे देखो ये जो एवरेज खिलाड़ी है मैं मान लेता हूं यहाँ पर से एक खिलाड़ी हो गया, फिर यहाँ पर से ये 2, फिर यहाँ पर से मानिक सुनो एग्जांपल के लिए मैं 3 ले लिया हूं। उसके बाद यहाँ पर से देखा जाए तो 2 1 2 3 हो गया, 3 और 3 6, उसके बाद यहाँ पर से देखते हो तो ये आ गया 5, मतलब 11 खिलाड़ी हो गया। अब मुझे पकड़ना है कि ये जो 11 खिलाड़ी को मुझे अपने टीम में लेना 22 खिलाड़ियों में से किस प्रकार का 11 खिलाड़ी मुझे अपने टीम में होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पर से सोच लो, अभी तो मैंने अभी आपके सामने एक्सप्लेन नहीं किया हूं, आप ये सोच लो कि भाई आप बताओगे एवरेज रिक्सी और साथ में सेफ खिलाड़ियों को अपने टीम में लेकर के चलना, बट गाइस इसमें भी लॉजिक छुपा हुआ है जो आपको कोई नहीं बताएगा। लॉजिक क्या है समझना। अब एवरेज खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आ जाए तो एवरेज खिलाड़ी की बात करोगे तो एवरेज खिलाड़ी में कौन सा खिलाड़ी हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पर से बोल सकता हूँ एवरेज खिलाड़ी में जो आ जाएगा 50 से लेकर के, एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ 50 से लेकर के कितना परसेंटेज, तो देखो यहाँ पर से 60% के बीच में ये क्या है कि ये जो देख रहे हो ये एक एवरेज खिलाड़ी है। फिर यहाँ पर से समझना सेफ खिलाड़ियों का चयन कैसे करेंगे, सेफ खिलाड़ियों को मैं अपने टीम में कैसे लेकर के जाएंगे। अब देखो सेफ खिलाड़ी में क्या हो जाता, जैसे आप टीम क्रिएट करते हो तो बिल्कुल जो आप टीम क्रिएट करने जाते हो वह सेफ के करीब जाते हो। कैसे आप जाते हो ये भी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। जैसे एग्जांपल के लिए सेफ में मान लो तो सेफ में यहाँ पर से जो 50 तक, मैं यहाँ पर से 50 से लेकर के 60 तक के बता ही दिया हूं। अब देखो 60 से लेकर के यहाँ पर से मान लेते हैं 99 के बीच में। अब ये जो देख रहे हो ये क्या है कि एक सेफ खिलाड़ी है। अब रिक्सी खिलाड़ी समझना है, जब आप यहाँ पर से समझ जाते हो इसे आप जान लेते हो तो आप मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच जाओगे, क्योंकि गाइस आपको जो मेगा ग्रैंड लीग विन कराएगा वह कौन सा खिलाड़ी विन कराएगा, वह आपको रिक्सी और साथ में एवरेज खिलाड़ी आपको ही मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंचा सकता है, यानी आपको मेगा ग्रैंड लीग जो वह जिता सकता है। अब देखो रिक्सी खिलाड़ी की समझना, रिक्सी खिलाड़ी में एग्जांपल के लिए मान लूं तो एग्जांपल के लिए जैसे देखा जाए तो 1% से लेकर के 1% से लेकर के मैं मान लेता हूं यहाँ पर से 40% तक के जो ये खिलाड़ी आता है ये एक रिक्सी खिलाड़ी आता है। जैसे आप एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं रिक्सी खिलाड़ी हो गया। अब इसमें समझते हैं, अब इसमें समझना क्या है कि भाई मुझे अपने टीम में कैसे खिलाड़ियों को पकड़ना है कि वह रिक्सी खिलाड़ी होगा या वह एवरेज खिलाड़ी होगा या वह आप कह सकते हो सेफ खिलाड़ी होगा। तो देखो रिक्सी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जैसे कोई खिलाड़ी हो गया एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूं, टीम बनाने का लॉजिक समझना, क्योंकि भाई जिससे समझते हो तो आप मेगा ग्रैंड लीग को विन करते हो। जैसे एग्जांपल के लिए रिक्सी में मान लेते हैं कोई खिलाड़ी हो गया, जैसे मान लो एक्स नाम का कोई खिलाड़ी है, साथ में वाई नाम का कोई खिलाड़ी है। अब मान लेते हैं यहाँ पर से एक्स और वाई नाम का ये क्या है कि रिक्सी खिलाड़ी है। अब मुझे इसमें भी पकड़ना कि भाई रिक्सी खिलाड़ी कौन सा हो सकता है। एवरेज खिलाड़ी में मान लेते हैं यहाँ पर से ए नाम का और साथ में यहाँ पर से मान लेते हैं बी नाम का ये खिलाड़ी है एवरेज खिलाड़ी में। अब यहाँ जाते हैं यहाँ पर से सेफ खिलाड़ी में देख लेते हैं, सेफ खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आंसर तो यहाँ पर से मान लेते हैं डी हो गया। फिर यहाँ पर से मान लेते हैं ये जो खिलाड़ी है यहाँ पर से यहाँ तक के ये क्या आता है सेफ खिलाड़ी आता है। अब जैसे देखो यहाँ पर से एवरेज खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आंसर तो कोई यहाँ पर से मैं मान लेता हूँ एग्जांपल के लिए कोई बॉलर्स हो गया, जैसे ए नाम का कोई बॉलर से पिछले कुछ मैचों से क्या कर रहा है कि वह बॉलर्स कंटिन्यू विकेट निकाल रहा है, बीच में विकेट नहीं निकाला। जैसे कंटिन्यू माने तो यहाँ पर से 2 विकेट हो गया कोई खिलाड़ी निकाला, फिर यहाँ पर से देखा जाए तो 2 विकेट निकाला। फिर एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ यहाँ पर से मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकते हो। अब देखो ये जो 2 विकेट देख रहे हो, 2 विकेट देख रहे हो, फिर एक मैच में 0 विकेट निकाला, फिर एक मैच में 1 विकेट निकाला, फिर एक मैच में देखते तो यहाँ पर से 0 विकेट निकाला। ये जो खिलाड़ी आ जाता ये खिलाड़ी एवरेज खिलाड़ी बोलते हैं। आप इससे समझना, क्योंकि इससे समझते तो मेगा ग्रैंड लीग के करीब आप पहुंच जाओगे, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी ही बता दिया हूं। अब देखो ये जो बी नाम का खिलाड़ी है इसमें समझते हैं। अब देखो कोई
बैट्समैन हो गया, जैसे मान लेते कोई बल्लेबाज हो गया, बल्लेबाज के अकॉर्डिंग आ जाओ तो मान लेते 70 रन पिछले मैच में, फिर यहाँ पर से 0 रन, फिर यहाँ पर से 40 रन, फिर क्या यहाँ पर से 30 रन बनाते हुए दिख रहे हैं। अब ये जो खिलाड़ी आ जाता ये एक एवरेज खिलाड़ी के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर से समझते हैं कि रिक्सी खिलाड़ी में से कौन सा रिक्सी खिलाड़ी हो सकता, तो रिक्सी खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आ जाओ तो एक्स नाम का कोई खिलाड़ी है। अब ये जो है ये मान लेते हैं कोई बॉलर्स हो गया, 0 विकेट निकाला पिछले कुछ मैचों से, फिर यहाँ पर से 1 विकेट निकाला। अब देखो 0 विकेट 0 विकेट, फिर यहाँ पर से 0 विकेट निकालते हुए दिख रहा, मतलब पिछले कितने मैच में देखा, तो पिछले मैंने 4 मैच में देखा, तो ये जो खिलाड़ी है ये क्या कि विकेट ही नहीं निकाला। फिर यहाँ पर से वाई नाम का जो खिलाड़ी है, इनके मान लेते ये कोई बैट्समैन है, कोई बल्लेबाज है, एग्जांपल के लिए मान लेते 10 रन, फिर यहाँ पर से 5 रन, फिर 0 रन, फिर यहाँ पर से 10 रन, फिर यहाँ पर से मान लेते 15 रन का स्कोरिंग करते हुए देख रहे हैं। अब आ जाते हैं सेफ खिलाड़ी के अगेंस्ट में, तो सेफ खिलाड़ी में कौन सा हो सकता, जो कि कंटिन्यू 3 विकेट 4 विकेट, जैसे 3 विकेट हो गया, 4 विकेट हो गया, एग्जांपल के लिए मान लेते फिर 4 विकेट निकाला, ये जो खिलाड़ी है यहाँ पर से सेफ खिलाड़ी के अंतर्गत आता है। अब समझते कोई बैट्समैन हो गया, कोई बल्लेबाज हो गया, 70 रन 80 रन या मान लेते यहाँ पर से 90 रन, फिर यहाँ पर से 75 रन का स्कोरिंग करते हुए दिख रहा है, यानी कंटिन्यू परफॉर्मेंस करते हुए दिख रहा है। तो इस खिलाड़ी को हम लोग क्या कहते हैं कि ये खिलाड़ी हो गया भाई सेफ खिलाड़ी है, ये खिलाड़ी क्या की रिक्सी खिलाड़ी है, और ये जो खिलाड़ी देख रहे हो ये एक एवरेज खिलाड़ी है। अब इसमें मुझे कैसे पकड़ना कि कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना, कैसे मुझे अपने टीम में पिक करना, तो जैसे देखो मैं आपको क्लियरली बता दूं अभी एग्जांपल लेकर के कि कोई खिलाड़ी एवरेज खिलाड़ी कब बनता, कोई खिलाड़ी रिक्सी खिलाड़ी कब बनता, कोई खिलाड़ी सेफ खिलाड़ी कब बनता, क्योंकि आपको पता करना होगा, खुद से आपको पता होना चाहिए कि कौन खिलाड़ी का कैसा परफॉर्मेंस है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हो कि टीम क्रिएट करते हो। बट आप लोग ये सोच करके टीम क्रिएट करते हो, ये सोच करके टीम बनाते हो, बहुत आपका टारगेट ये होता, बहुत लोगों का यही टारगेट होता 60 से लेकर के 99% वाले प्लेयर्स को अपने टीम में लेकर के चलना है। अब देखो 60 से लेकर के 99% वाले आप अपने टीम में कितने खिलाड़ियों को लेकर के जाते हो, तो मैं आपसे बोल सकता हूं कि आप अपने टीम में तकरीबन 8 से 9 खिलाड़ी को जो लेकर के जाते हो वह सेफ खिलाड़ी को लेकर के जाते हो। अब समझते देखो 8 से लेकर के 9 खिलाड़ियों को क्या करते हो आप अपने टीम में लेकर के जाते हो, उसमें क्या करते हो अब आप जो टीम सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपका कितना 2 खिलाड़ी मान लेते या 3 खिलाड़ी मान लेते, 2 से 3 खिलाड़ी वो भी एवरेज खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के जाते हो। जैसे 2 से 3 खिलाड़ी आपने एवरेज खिलाड़ी को लेकर के, यार रिक्स खिलाड़ी की बात करें तो भाई बिल्कुल भी रिक्स नहीं लेते हो, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ये सोच करके टीम बनाते हो, ये सोच करके टीम क्रिएट करते हो भाई इनका सिलेक्शन देखा जाए तो 90% लोग अपनी टीम में लेकर के जा रहा, यहाँ पर से देखते हैं 92%, 70%, 80%, तो उसी भीड़ में आप भी जाना चाहते हो। तो भाई देखो आप भीड़ से अलग जाओ, क्योंकि भीड़ में जाओगे तो विनिंग नहीं होगा, मेगा ग्रैंड लीग है, मेगा ग्रैंड लीग को विन करना तो सबसे अलग दुनिया में जाना होगा, तब जाकर के आप मेगा ग्रैंड लीग को विन करोगे। कैसे सबसे अलग दुनिया में जाओगे, कैसे आपको टीम में खिलाड़ियों को लेकर के चलना, इससे समझना। जैसे देखो मैं आपको बोलूं सेफ खिलाड़ी, तो सेफ खिलाड़ी कितना होना चाहिए, तो सबसे पहले आप 5 खिलाड़ी को सेफ में मत लेकर के चलना, 5 खिलाड़ी सेफ खिलाड़ी को अपने टीम में मत पिक करना। अब आप यहीं पर से समझना, जैसे देखो आपको क्या करना, सेफ खिलाड़ी जो लेकर के चलना अपने टीम में कितना होना चाहिए, तो सेफ खिलाड़ी आप अपने टीम में 2 लेकर के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 से 3 खिलाड़ी से ज्यादा मत पिक करना, 3 खिलाड़ी आप अपने टीम में लेकर के चलना। मैं मान लेता हूं यहाँ पर से 3 खिलाड़ी को अपने टीम में जो पिक किया वो कौन सा खिलाड़ी है, जैसे मैं मान लेता हूं सेफ खिलाड़ी है। अब आ जाते हैं रिक्सी खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो रिक्सी खिलाड़ी कितना होना चाहिए, तो कम से कम आप अपनी टीम में 5 रिक्सी खिलाड़ी को लेकर के चलना, 5 रिक्सी खिलाड़ी होना चाहिए। और देखो आपको पता होना चाहिए जो आप 5 अपने टीम में खिलाड़ियों को जो लेकर के जा रहे हो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई हाँ ये खिलाड़ी कभी भी विकेट निकाल सकता है। बाय द वे ये हुआ कि इनका रिसेंट फॉर्म खराब है जिसके कारण बॉलिंग से विकेट नहीं निकाला, कोई बैट्समैन ये हो सकता है कि भाई इनका रिसेंट फॉर्म कोई कुछ खास नहीं है जिसके कारण अपना जल्दी विकेट लेकर के जाता है। ऐसे आपको खुद से पता करना होगा, लेकिन आप उनके ऊपर विश्वास करते हो ये बल्लेबाज काफी अच्छा खासा बल्लेबाज है, ये बॉलर्स काफी अच्छा खासा बॉलिंग कर सकता है, कभी भी विकेट निकाल सकता, ये बल्लेबाज कभी भी सेंचुरी बना सकता, कभी भी 80 से 90 रन बनाते हुए दिख सकेगा। उस कंडीशन में आपको खुद से पता करना होगा, आपको खुद से अनुमान लगाना होगा कि कौन सा खिलाड़ी को अपनी टीम में लेकर के चलना, जो मैंने अभी आपको बताया। अब देखो 5 अपने टीम में क्या कर देना है, 5 और 3 यहाँ पर से देख लो 8 खिलाड़ी
अभी यहीं पे हो गया। अब एवरेज खिलाड़ी के अकॉर्डिंग आते हैं, तो एवरेज खिलाड़ी में कौन सा खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। देखो मैं आपको एवरेज खिलाड़ी में बता दूं, तो इसमें आप क्या कर देना, एक जो खिलाड़ी लेकर के चलना, आप 60% वाले खिलाड़ी को एक आप अपने टीम में पिक करना। कितना, 60% जिनका सिलेक्शन परसेंटेज होगा उसी खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। नहीं तो आप क्या करना है, यहाँ पर से देखो एक 60% हो गया, और देखो दो खिलाड़ी आप पिक करना जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 50% से नीचे होगा, उसी खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 60% से नीचे होगा उसी खिलाड़ी को अपने टीम में लेकर के चलना। देखो आप 61% वाले खिलाड़ियों को नहीं लेकर के चलना, 65% वाले खिलाड़ियों को नहीं लेकर के चलना। अब देखो 65% वाले खिलाड़ियों को लेना है, तो मैं आपको बता दें सेफ खिलाड़ी में, सेफ खिलाड़ी में आप वही खिलाड़ी को सिलेक्ट करना जिनका 70% से ऊपर सिलेक्शन हो, क्योंकि आपके टीम में 3-4 खिलाड़ी सेफ भी होना चाहिए। और पूरी तरीके से आप सेफ जाते हो तो मेगा ग्रैंड लीग आप नहीं विन करोगे, क्योंकि देखना है जिसका हैशटैग एक रैंक जो लाता है, आपने यहाँ पर से टीम लगाया, काश मेरा भी एक रैंक आता, मेरा एक रैंक नहीं आया क्योंकि मेरा कैप्टन फ्लॉप हो गया, या मेरा यहाँ पर से वाइस कैप्टन फ्लॉप हो गया, या इस खिलाड़ी को मैं अपने टीम में नहीं ले आऊं, और जिसका हैशटैग एक रैंक आया उसका देखना, उसका टीम में कम से कम जो रिक्सी खिलाड़ी होता हुआ कितना, 5 रिक्सी खिलाड़ी लेकर के जाता है। और अभी आप मेरे सामने देख सकते हो, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं कि मैंने मेगा ग्रैंड लीग को विन किया। सबसे पहले देख लो मैं अपना टीम कैसे क्रिएट करके मेगा ग्रैंड लीग को विन किया, प्रूफ भी देख सकते हो। देख लो मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखा रहा हूं, और प्रूफ देखना चाहते हो तो और प्रूफ आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। तो सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग को जीतना, सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग को फाइंड करना, तो यही एक तरीका, यही एक रामबाण तरीका है जिससे आप क्या कर सकते हो कि मेगा ग्रैंड लीग के करीब पहुंच सकते हो, मेगा ग्रैंड लीग आप विन कर सकते हो। देखो आप ड्रीम 11 कितने सालों से खेल रहे हो ये भूल जाना, क्योंकि अब आपके सामने क्या कि 2024 आ गया, और 2024 में सोच रहे हो मेगा ग्रैंड लीग को जीतना, तो ये वीडियो जो मैं अभी आपको बताया हूं कैसे टीम क्रिएट करना, किस कंडीशन में खिलाड़ियों को पिक करना, ऐसे करके टीम बनाते हो, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि भाई आप 3-4 मैच ही लगाओगे और मेगा ग्रैंड लीग को आप बड़े आसानी तरीके से विन कर जाओगे। तो भाई आई होप कि आप लोग की यह वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो भाई दबा के एक जल्दी से लाइक कर देना, और इसी प्रकार से इंफॉर्मेशन का वीडियो देखना चाहते हो ड्रीम 11 से रिलेटेड, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ओपन रखना, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करूंगा तो वीडियो का नोटिफिकेशन मोबाइल में सबसे पहले आप तक के जाएगा, और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक के जाता तो टिप्स एंड ट्रिक्स सबसे पहले आप देखोगे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप सबसे पहले ड्रीम 11 में अप्लाई करोगे तो आप सबसे पहले मेगा ग्रैंड लीग विन करोगे। तो मिलते हैं फिर एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में हम सभी लोग।